बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे सभी व्यूअर्स के लिए जो लोग कनाडा मूव होना चाहते हैं, कनाडा का वर्क परमिट या पीआर हासिल करना चाहते हैं। एक ऐसी अनाउंसमेंट की गई है जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स में हायरिंग की जा रही है गवर्नमेंट लेवल पे। बहुत ही अच्छा चांस है आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप लेबर कैटेगरी की जॉब करते हैं, स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, कोई भी ऑफिस जॉब है आपकी या आपका तल्लक ट्रांसपोर्टेशन फील्ड से है। और कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार लाइट ड्यूटी ड्राइवर के लिए भी एक ओपन चांस है। आप लोग अगर छोटी गाड़ी चलाना जानते हैं, लाइट ड्यूटी व्हीकल का लाइसेंस है आपके पास, तो आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मौका है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। कनाडा की गवर्नमेंट ने 3 ऐसे नए रिक्रूटमेंट इवेंट्स अनाउंस किए हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई नॉक कोड स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए गए। अगर आपका ऑक्यूपेशन इन 3 सेक्टर्स के अंडर आता है तो आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इन 3 डिफरेंट रिक्रूटमेंट इवेंट्स की डिटेल्स बताऊंगा, किन सेक्टर्स में हायरिंग के लिए ये रिक्रूटमेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, इनमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको किन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा इन इवेंट्स में अप्लाई करने के लिए, और इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। कनाडा का प्रोविंस है न्यू ब्रंसविक और न्यू ब्रंसविक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है आपके सामने। इसमें पहला इवेंट है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड। ये इंटरनेशनल वर्चुअल रिक्रूटमेंट इवेंट्स हैं। ऑनलाइन ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, ऑनलाइन ही इंटरव्यू भी किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे, और जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो जाती है आपको एट द स्पॉट जॉब ऑफर लेटर भी इशू किया जा सकता है। तो पहला रिक्रूटमेंट इवेंट है फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड, और इसमें कोई स्पेसिफिक नॉक कोड मेंशन नहीं किया गया। एम्प्लॉयर्स इन न्यू ब्रंसविक आर रिक्रूटिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एक बहुत ही वेस्ट इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। लाइट ड्यूटी ड्राइवर्स, हैवी ड्यूटी ड्राइवर्स, किसी भी तरह की ड्राइविंग फील्ड से आपका अगर तल्लक है, कनाडा आके किसी भी तरह की ड्राइविंग जॉब्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आप लोग ट्रांसपोर्टेशन के रिक्रूटमेंट इवेंट में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बिल्कुल फ्री। कोई चार्जेस नहीं है फ्रेंड्स इसके। आपने इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। आपका पासपोर्ट, अगर आप अपने मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, जैसे मेरे बहुत से व्यूअर्स दुबई, अबू धाबी, सऊदीया वगैरह में जॉब्स करते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ का कोई रेजिडेंस परमिट, कोई भी आपने लीगल आईडी अपनी प्रूव करनी है। और फिर आपका लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स यानी आइल्स, इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन के लिए आइल्स मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने आइल्स किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो भी आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर है आपका ईसीए रिपोर्ट। आपके पास अगर एजुकेशन का रेजिडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट है तो आप वो भी इनको दे सकते हैं, और अगर आपके पास ईसीए रिपोर्ट नहीं है तो उसके बगैर भी आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और सेकंड लास्ट है योर सीवी। आपने अपना प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट का रेज्यूमे अपलोड करना है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं कि आपने रेज्यूमे प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास आइल्स और ईसीए नहीं है, लेकिन आपका रेज्यूमे एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपका इंप्रेशन चेंज कर सकता है एम्प्लॉयर्स के लिए। आपकी प्रोफाइल एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर की जाती है इन इवेंट्स के थ्रू, और जिन प्रोफाइल्स के लिए एम्प्लॉयर्स अपना इंटरेस्ट शो करते हैं उनका इंटरव्यू भी होता है और उनको जॉब ऑफर लेटर्स भी इशू किए जाते हैं। तो आपने अपना प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट का डिटेल रेज्यूमे इनको अपलोड करना है। लेकिन ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका रेज्यूमे 2 पेजेस से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आपका स्पाउस का सीवी, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर का रेज्यूमे भी ज़रूर अपलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये इसकी बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके साथ आप इस इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसी भी तरह की ट्रांसपोर्टेशन जॉब्स आप करना जानते हैं, आप लोग इस इवेंट के लिए ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इवेंट है, न्यू ब्रंसविक के एम्प्लॉयर्स हायरिंग कर रहे हैं पोल्ट्री सेक्टर में। न्यू ब्रंसविक वर्चुअल रिक्रूटमेंट पोल्ट्री सेक्टर। इस सेक्टर के लिए भी फ्रेंड्स कोई स्पेसिफिक नॉक कोड्स मेंशन नहीं किए गए।
पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम आप करना जानते हैं, चाहे वो लेबर जॉब है या कोई स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर इस इवेंट के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पोल्ट्री की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल नॉक कोड 8431 जनरल फार्म वर्कर का ये नॉक कोड है, लेकिन इसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड पोल्ट्री फार्म वर्कर्स भी आ जाते हैं। स्किल लेवल सी का ये नॉक कोड है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप लोग खुद सर्च कर लीजिए कि क्या आपका नॉक कोड पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड है। किसी भी तरह की कोई लेबर जॉब्स हैं या कोई स्किल्ड वर्क है, अगर आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करना जानते हैं तो फिर आप लोगों के लिए बहुत आसानी है इस इवेंट में अप्लाई करने के लिए। और इसकी रिक्वायरमेंट्स फ्रेंड्स एग्जैक्टली सेम है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और जो थर्ड रिक्रूटमेंट इवेंट न्यू ब्रंसविक की गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है वो है फॉरेस्ट्री सेक्टर से। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है फॉरेस्ट्री सेक्टर में, क्योंकि एज अ फॉरेन वर्कर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं कनाडा के फॉरेस्ट इंडस्ट्री में। तो इसमें वुड वर्किंग से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस भी आ जाते हैं और फॉरेस्ट्री सेक्टर में और भी कई 100 ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनसे तल्लुक़ रखने वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास है जो फॉरेस्ट्री सेक्टर के अंडर आ सकता है, तो आप लोग अपना रिज्यूमे उस हिसाब से रेडी कीजिए जिसमें आपने अपना एक्सपीरियंस शो करना है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। इस सेक्टर में भी लेबर जॉब से लेके हाईली क्वालिफाइड लोगों तक तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस इवेंट के लिए भी कोई स्पेसिफिक नॉक कोड्स नहीं रखे गए। किसी भी स्किल लेवल के अंडर आपका ऑक्यूपेशन आता है, कोई भी नॉक कोड है आपका, तो आप लोग फॉरेस्ट्री सेक्टर के अंडर अप्लाई कीजिए। और इसकी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। आपका पासपोर्ट, आपका लैंग्वेज टेस्ट रिज़ल्ट यानी आइल्स अगर आपने किया है, अगर नहीं किया तो उसके बगैर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ECA रिपोर्ट आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपने अपना रिज्यूमे, अपना CV प्रोवाइड करना है और अपने पार्टनर का रिज्यूमे अगर आप मैरिड हैं। और फ्रेंड्स इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए 4 पेजेस का एक फॉर्म है और जिसको स्टार्ट करने के लिए आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस दे के नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस की डिटेल्स ली जाएंगी और आपको ऑप्शन मिलेगी अपना रिज्यूमे अपलोड करने के लिए। आपने ये 4 पेजेस का फॉर्म कंप्लीट करना है फ्रेंड्स और अपनी फ्री रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपकी एप्लीकेशन न्यू ब्रंसविक के बहुत से एम्प्लॉयर्स के साथ शेयर की जाएगी। जिन एप्लीकेशंस को कंसिडर किया जाएगा एम्प्लॉयर्स की तरफ से, उन एप्लीकेंट्स को न्यू ब्रंसविक की गवर्नमेंट खुद कांटेक्ट करेगी। आप लोगों का इंटरव्यू किया जाएगा और आपको जॉब ऑफर लेटर भी इशू होगा, आपको वर्क परमिट भी मिलेगा और आपका PR का प्रोसेस भी कंटिन्यू होगा न्यू ब्रंसविक की गवर्नमेंट की सपोर्ट से। तो फ्रेंड्स ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है कि 3 रिक्रूटमेंट इवेंट्स जिनमें कोई नॉक कोड की भी लिमिट ना रखी गई हो, ओपन रिक्रूटमेंट इवेंट्स अनाउंस किए गए हैं न्यू ब्रंसविक की गवर्नमेंट की तरफ से। तो फ्रेंड्स अब यहाँ लास्ट में आपको सिर्फ एक टिप देना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस इवेंट में आपकी सिलेक्शन के लिए, वो ये कि आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस पे फोकस करना है। आपके रिज्यूमे में प्रूव होना चाहिए, ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए क्लियरली कि आपके पास रिलेटेड ऑक्यूपेशन का वर्क एक्सपीरियंस है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी सेक्टर की एक ओपन हायरिंग हो रही है, इसमें कोई स्पेसिफिक नॉक कोड्स नहीं है, तो इसलिए पूरा फोकस होगा एम्प्लॉयर्स का भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाए। तो आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।